A warm welcome to all the Study IQ learners to today's Grammathon session presented by me, Suman Sharma. Grammathon के सेशन में जो हम देख रहे हैं वो है ग्रामर मैराथन, यानी कि ग्रामर की कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ज़रूरतों के साथ साथ आपके डेली यूजेज के इंग्लिश को डेवलप करने के लिए। आज का जो टॉपिक हम देखेंगे वहाँ पे हम डिटरमाइनर्स क्या है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब डिटरमाइनर्स जो होते हैं, डिटरमाइन करना, देखिए ये किस वर्ब से बना है। डिटरमाइन करना मतलब सुनिश्चित करना, निश्चय करना, ठीक है। सो डिटरमाइन करना, कोई जब आपने डिटरमाइन किया, निश्चित किया या सुनिश्चित किया कोई, वही सुनिश्चित करना या निश्चित करने वाले शब्दों को हम कहेंगे डिटरमाइनर्स। अब ये निश्चित करने वाले जो शब्द हैं या स्पेसिफिक या किसी चीज़ के बारे में कॉन्क्रीट या सर्टेन जानकारी, निश्चित जानकारी बताने वाले शब्दों को हम कहेंगे डिटरमाइनर। किस प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जो ये काम करते हैं? डिटरमाइनर। अच्छा, कुछ ग्रामर के एक्सपर्ट्स जो हैं वो डिटरमाइनर्स को एडजेक्टिव्स का ही हिस्सा समझते हैं, एक एडजेक्टिव्स की ही सब कैटेगरी समझते हैं। तो ये एडजेक्टिव्स की सब कैटेगरी हो या ना हो, हम इसके यूजेज को अच्छे से समझ लेंगे ताकि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर सके। सो डिटरमाइनर्स, या हम इसको कहते हैं नाउन सिग्नल, मतलब कौन सा नाउन आने वाला है, किस नाउन की हम बात कर रहे हैं, उसको सिग्नल करने वाले शब्द को हम कहते हैं डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर्स को आप नाउन सिग्नल्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये नाउन को निर्धारित करता है, निश्चित करता है। आर स्पेशल एडजेक्टिव्स यूज्ड बिफोर नाउन्स, इनको हम क्या कह रहे हैं? हम इनको स्पेशल एडजेक्टिव्स कह रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नाउन के लिए ही यूज होते हैं। सो वन थिंग, डिटरमाइनर्स आर यूज्ड ओनली फॉर नाउन्स। डिटरमाइनर्स हम किसके लिए यूज करते हैं? नाउन्स के लिए। वो नाउन्स को निर्धारित करता है, सुनिश्चित करता है या स्पेसिफिक है उसके बारे में बताना, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना, ये काम डिटरमाइनर कर रहा है। दे आर वर्ड्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द नाउन, हमेशा नाउन के पहले आएगा डिटरमाइनर, हमेशा नाउन के पहले आएगा डिटरमाइनर। इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन टू मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रिफर्स टू, किस नाउन को वो रेफर कर रहा है इसे क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हम डिटरमाइनर्स को नाउन के पहले यूज करते हैं। अ डिटरमाइनर इज अ वर्ड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन। अ डिटरमाइनर इज अ वर्ड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन टू स्पेसिफाई क्वांटिटी। क्या क्लियर कर रहा है? देखिए, क्वांटिटी। जैसे आपने कुछ शब्द यूज कर लिया, वन, मेनी, सेवरल, तो ये सब क्या है? ये क्वांटिटी निश्चित कर रहे हैं और हम इनको डिटरमाइनर कह सकते हैं। टू क्लैरिफाई व्हाट द नाउन रिफर्स टू, किस नाउन को रिफर कर रहा है वो। मैंने कहा माई डॉग, मैंने कहा दैट डॉग, ठीक है। सो माई डॉग, मैं पोजेशन वहाँ पे बता रही हूँ। दैट डॉग मतलब वो डॉग स्पीकर से थोड़ा सा दूर है और सिंगुलर है। हमने दैट द डॉग मतलब हम यहाँ पे जानते हैं हम किस डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। अ डॉग हमने कहा तो हमें नहीं पता है हम किस डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, हम इन जनरल एक डॉग बोल रहे हैं, लेकिन द डॉग का मतलब वो डॉग हो गया, तो यहाँ पे निश्चित हो गया, हमें पता है हम किस नाउन के बारे में, किस डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सभी प्रकार के जो शब्द हैं ये सब क्या है? हमारे डिटरमाइनर्स हैं, ठीक है। नाउ, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स हैं, आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं, वैसे तो हम आर्टिकल को अलग टॉपिक के अंडर में देखेंगे, लेकिन जितने भी आर्टिकल के अंदर में वैसे तो हमारे पास 3 आर्टिकल्स है ना, लेकिन ये आर्टिकल अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग डिटरमाइनर्स के बिग कैटेगरी, अम्ब्रेला कैटेगरी के अंडर में आ जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव जो भी वर्ड्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। सो दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी किस में आते हैं? डिटरमाइनर की कैटेगरी में आते हैं। पोजेसिव जो भी वर्ड्स हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स जैसे कि माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, सो पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये भी आपके डिटरमाइनर के कैटेगरी में आ जाते हैं। क्वांटिफायर्स, हमने एडजेक्टिव के टॉपिक में आप देखेंगे कि ये सब हमने एडजेक्टिव में पढ़ा है कि ये भी एडजेक्टिव्स की कैटेगरी है, लेकिन डिटरमाइनर्स के मीनिंग में अगर आप देखेंगे तो ये सब डिटरमाइनर्स के कैटेगरी में स्पेसिफिकली आ जाता है। अगर मैं बोलूँ डिटरमाइनर जैसा कोई शब्द, क्योंकि ये क्वालिटी नहीं बता रहे, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसा है? निश्चित करने वाला एडमिशन है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो ये निश्चित करने वाले इंफॉर्मेशन है, ये निश्चित करने वाले एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसीलिए हम इनको डिटरमाइनर के कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं, इसीलिए इनको स्पेशल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। सो क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे मेनी, मच, मोर, मोस्ट, सम। इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स जो हैं,
सो ये जो आपके इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स हैं, जैसे व्हाट, विच, हुज, नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स जो हैं हमने देखा 1 2, ये सब कहाँ पे आ जाते हैं, डिटरमाइनर की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी नहीं बता रहे हैं, ये निश्चित कर रहे हैं हमारे नाउन के बारे में, निश्चित इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स क्या है, द वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो शब्द हैं, ठीक है, ये जो शब्द हैं, दीज आर स्पेशल प्रोनाउंस भी कह सकते हो आप इनको, एडजेक्टिव भी कह सकते हो। अब आप बोलेंगे मैम आप डिटरमाइनर बोल रहे हो, आप प्रोनाउन बोल रहे हो, आप एडजेक्टिव बोल रहे हो, सो लेट अस मेक अ डिफरेंस नाउ। जब दिस इज माई बुक, मैंने कहा दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कमेंट्स। सो यहाँ पे देखिए दिस के साथ में हमने किसी भी प्रकार का नाउन नहीं यूज किया है। ठीक है, हमने दिस के साथ में किसी भी प्रकार का नाउन नहीं यूज किया है। नाउ लुक, एडजेक्टिव का हमने एट्रीब्यूटिव पोजीशन देखा था। ठीक है, एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव पोजीशन देखा था, तो वो नाउन के पहले आता है। डिटरमाइनर का हमने कहा, डिटरमाइनर का हमने कहा कि ये कहाँ पे आता है, नाउन के पहले आता है। डिटरमाइनर भी इसका पोजीशन कहाँ पे होता है, नाउन के पहले डिटरमाइनर का पोजीशन होता है। ठीक है, नाउन के पहले ही एडजेक्टिव का पोजीशन होता है, नाउन के पहले ही एडजेक्टिव का पोजीशन होता है, नाउन के पहले ही डिटरमाइनर का भी पोजीशन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये डिटरमाइनर नहीं है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन के साथ में आया ही नहीं। और प्रोनाउन का काम क्या होता है, प्रोनाउन का काम होता है नाउन को रिप्लेस करना, नाउन को हटा के जो शब्द आ जाता है। ठीक है, सो वहां पे हम प्रोनाउन उसे कहते हैं जब वो नाउन को रिप्लेस कर देता है। सो जब आप इंडिविजुअली विदाउट नाउन के इन वर्ड्स को कंसिडर करेंगे, दिस, दैट, दीज, दोज, तो ये क्या है, ये प्रोनाउंस है। इनका फंक्शन वो ही है, ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, इनका फंक्शन पॉइंट आउट करने का है, तो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन है क्या, ये प्रोनाउंस है। अगर ये नाउन के साथ आ गया तो आप इसे कहेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसके कैटेगरी में आ जाता है, डिटरमाइनर के कैटेगरी में। डिटरमाइनर के टाइप्स हैं ये, मतलब ये जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये भी कौन से कैटेगरी में आ जाता है, अगर हम इसको एक अम्ब्रेला कैटेगरी में डालेंगे तो डिटरमाइनर के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, सो द वर्ड्स, ये वर्ड्स अगर इंडिविजुअली आप कंसिडर करेंगे तो ये क्या है, दे आर ऑल्सो स्पेशल प्रोनाउंस। ठीक है, एंड इनको डिटरमाइनर आप तब कहेंगे जब ये किसी नाउन के साथ में आएगा। दे आर यूज्ड टू पॉइंट आउट विच थिंग और पर्सन यू मीन, आप किस पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो पॉइंट आउट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। नाउ यूज दिस एंड दीज टू टॉक अबाउट थिंग्स एंड पीपल दैट आर नियर। दिस हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। अब दिस के साथ में हमें नाउन तो यूज करना है क्योंकि ये डिटरमाइनर है, और डिटरमाइनर जो है कि नाउन के पहले आता है, सो इसके बाद में नाउन आएगा, लेकिन कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, तो अगर आपने कह दिया दिस मेन तो ये गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करना है। ठीक है, जो पास में सिंगुलर एक वचन चीज जो आपके पास में होगी उसके बारे में बताने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए हम दिस शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर आ जाता है दीज, THESE, दीज, ये आपके पास में अगर बहुवचन कोई संख्या में, बहुवचन संख्या में लोग या चीजें हैं तब आप दीज शब्द का प्रयोग करते हैं। यूज दिस एंड यूज दीज टू टॉक अबाउट थिंग्स एंड पीपल दैट आर नियर यू, जो आपके पास हैं उनके बारे में आपको बात करना है। अगर एक वचन है तो दिस शब्द का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है तो दीज शब्द का प्रयोग करेंगे। यूज दिस विद सिंगुलर नाउन्स, आपने कहा हु लिव्स इन, आपने क्या कहा, दिस हाउस, दिस हाउसेस नहीं कहेंगे। लेकिन दिस कार, यहाँ पे देखिए कार सिंगुलर है तो भी आपने दिस कहा, दिस कार बिलोंग्स टू माई मॉम। यूज दीज विथ प्लूरल नाउन्स, हम दीज का प्रयोग कैसे करेंगे, प्लूरल नाउन्स के साथ में। दीज ट्राउजर्स, these trousers are too short for me, these trousers are too short for me, I don't like these comics। अब आप मुझे बताएंगे जब आपने trousers बोला, goggles,
गॉगल्स के साथ में आप क्या कहेंगे? दिस कहेंगे या दीज कहेंगे? दिस कहेंगे या दीज कहेंगे? पेयर ऑफ गॉगल्स अगर मैंने कहा तो अगेन आप आंसर बताएंगे, दिस कहेंगे या दीज कहेंगे? टू पेयर्स ऑफ गॉगल्स मैंने कहा तो दिस कहेंगे या दीज कहेंगे? बताइए आंसर। अब देखिए, गॉगल्स जो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। हम भले ही एक ही की बात करेंगे, लेकिन हम ये ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। इसके साथ में वर्ब भी हम प्लूरल यूज करेंगे, तो हम इसके साथ में दिस गॉगल्स नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? दीज गॉगल्स। भले ही एक ही हो, एक ही होगा तो भी आप दिस गॉगल्स नहीं कहेंगे, दीज गॉगल्स कहेंगे, क्योंकि ये नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म लेता है, तो प्लूरल वाला आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज करना है। अब जब आपने पेयर बोल दिया, अब यहाँ पे आपने एक सिंगुलर वर्ड यूज कर लिया, तब आप यहाँ पे दिस कह सकते हैं, दिस पेयर ऑफ गॉगल्स। लेकिन अब यहाँ पे उस पेयर को भी आपने सिंगुलर बना दिया, टू पेयर्स ऑफ गॉगल्स, तो यहाँ पे आप कहेंगे दीज। सो सिंपल, मैन, मेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ये तो समझना आसान है, लेकिन कुछ नाउन्स जो नाउन्स के चैप्टर में मैंने आपको बताया है, जो हमेशा नाउन्स प्लूरल फॉर्म लेते हैं, उनके साथ में आप क्या यूज करेंगे? उनके साथ में आप हमेशा दीज शब्द का प्रयोग करेंगे और दोज शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब अगर मैंने यहीं पे कह दिया न्यूज, तो आप क्या बोलेंगे? दिस न्यूज और दीज न्यूज। न्यूज शब्द के साथ में क्या वर्ड यूज करेंगे? दिस या दीज? डिसाइड करिए। दिस शब्द के साथ में क्या यूज करेंगे? न्यूज शब्द के साथ में क्या यूज करेंगे? दिस या दीज? नाउ लुक एट दिस, न्यूज हम हमेशा सिंगुलर कंसिडर करते हैं, तो आप यहाँ पे कहेंगे दिस न्यूज। इसके साथ में वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आता है, तो आप कहेंगे दिस न्यूज। कैटल के साथ में दिस कैटल या दीज कैटल? कैटल भी हम हमेशा प्लूरल कंसिडर करते हैं, तो इसके साथ में आपको प्लूरल वर्ड यूज करना है, दीज कैटल, ठीक है। दिस कैटल नहीं कहेंगे, दीज कैटल आप कहेंगे, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल प्लूरल है इन मीनिंग, ठीक है। और इसके साथ में हम जो वर्ब यूज करते हैं वो भी हमेशा प्लूरल यूज करते हैं। अगर हमने कहा इंफॉर्मेशन, सो दीज इंफॉर्मेशन कहेंगे या दिस इंफॉर्मेशन कहेंगे? तो यस, डेफिनेटली आप यहाँ पे दिस इंफॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। ज्वेलरी के साथ में, ज्वेलरी के साथ में आप दिस ज्वेलरी कहेंगे या दीज ज्वेलरी कहेंगे? ज्वेलरी भी एक ऐसा नाउन है जो आप हमेशा सिंगुलर मानते हैं और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, तो आप सिंगुलर वाला वर्ड यूज करेंगे, दिस ज्वेलरी, नॉट दीज ज्वेलरी, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यूज दीज विथ प्लूरल नाउन्स। हमने देख लिया, दीज ट्राउजर्स आर टू शॉर्ट, आई डोंट लाइक दीज कॉमिक्स। दैट और दोज का प्रयोग हम कब करते हैं? यूज दैट एंड दोज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर फार्दर अवे फ्रॉम यू, ठीक है। फार्दर अवे, देखो डिस्टेंस बोलना है तो हमने फार्दर शब्द का प्रयोग किया, नॉट फर्दर। एडजेक्टिव्स में आप देखेंगे फार्दर और फर्दर का फर्क हमने कैसे देखा है। सो जो चीज आपसे दूर है, आप उसकी ओर इशारा करके उसको सुनिश्चित करके उसके बारे में बात करेंगे, तब जिन डिटरमाइनर्स का प्रयोग करेंगे वो है दैट और दोज। जिन डिटरमाइनर्स का फिर आप प्रयोग करेंगे वो है दैट और दोज। यूज दैट विथ सिंगुलर नाउन्स, ठीक है। आपको क्या करना है? दैट का प्रयोग करना है सिंगुलर नाउन्स के साथ में, ठीक है। दैट चेयर, दिस चेयर इज माइन, आपके पास में है तो आपने कहा दिस चेयर इज माइन, एंड दैट चेयर इज योर्स। दिस चेयर इज माइन, ये चेयर मेरा है, और दैट चेयर इज योर्स, ठीक है। तो आपके पास जो है तो आपने उसके ओर इशारा करके आपने दिस कहा, लेकिन जो आपसे दूर है लेकिन सिंगुलर है तो आपने दैट का प्रयोग किया, ठीक है। अब दैट एनिमल इज मेकिंग अ फनी नॉइज, यानी कि एनिमल आपके पास नहीं है, आपसे थोड़ी सी दूरी पर है और आप उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, उसकी ओर पॉइंट आउट करके। यूज दोज विथ प्लूरल नाउन्स, सिंपल, आई गेव माई सैंडविचेस टू दोज बॉय नहीं लिखेंगे, या दैट बॉयज नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे दोज बॉयज, दोज चिल्ड्रन, दैट चिल्ड्रन कहा गलत हो जाएगा, दोज चिल्ड्रन गो टू अ डिफरेंट स्कूल, दोज चिल्ड्रन गो टू अ डिफरेंट स्कूल। नाउ क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? वर्ड्स सच एज मेनी, मच, सेवरल टेल अबाउट, व्हाट डू दे टेल अबाउट? क्वांटिटी, वो मात्रा या संख्या बताते हैं और इसीलिए हम उनको क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर कह रहे हैं।
डिटरमाइनर तो है, नाउन के पहले इसका प्रयोग होगा, ये नाउन को सुनिश्चित करेगा, लेकिन किस मीनिंग में सुनिश्चित करेगा? संख्या बताते हुए वो संख्या निश्चित करेगा नाउन का, ठीक है। So words such as many, much and several tell about quantity without giving an exact number. अब ये एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वो एक तरह से मात्रा या संख्या बता रहे हैं। दे आर कॉल्ड क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स, इनको हम क्या कहेंगे? क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स कहेंगे। एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं, रिमेंबर हमारे पास सिर्फ संख्या या नंबर संख्या या मात्रा है। एनी डिटरमाइनर दैट रिफर्स इवन लूजली to an amount or a quantity can be quantified as classified as quantifier. So numbers 1 2 are quantifiers, ये भी quantifiers हैं, लेकिन not all quantifiers are so specific, क्योंकि सारे quantifiers specific नहीं हो सकते हैं। ये सारे सिर्फ नंबर वाले ऐसे quantifiers हैं जो specific हमें नंबर बता सकते हैं, बाकी सारे आपके quantifiers जो हैं वो नंबर आपको specifically नहीं बताते हैं, ठीक है। many refer to an undefined amount, many refer to an undefined amount or quantity. The most common ones are any, all, many, much, several, some. These are called indefinite adjectives in traditional grammar. जो आपका traditional grammar है, determiners को अलग importance देने से पहले इनको ट्रेडिशनल ग्रामर में इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स कहा जाता था, यानी कि एडजेक्टिव तो है, नंबर में नाउन की क्वालिटी बता रहा है और अनिश्चित मात्रा या संख्या बता रहा है, तो इसीलिए हम इनको इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स का नाम देते थे ट्रेडिशनल ग्रामर में। अब सम क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स आर यूज्ड ओनली विथ प्लूरल नाउन्स। ये जो आपको जानना है, क्वांटिफायर्स के बारे में जो जानना है वो यही जानना है कि कौन सा सिर्फ प्लूरल के साथ में यूज होगा, कौन सा प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ में यूज हो सकता है, कैन बी यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स एंड नाउन्स दैट शो नो एग्जैक्ट नंबर, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। सो मात्रा या संख्या बताना है तो एक ही है, तो एक का तो मात्रा नहीं बताओगे ना, आपने नंबर पहले ही बता दिया एक है। एक से ज्यादा अगर कोई चीज होगी तो वो प्लूरल है, ज्यादा तो है लेकिन आप उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसका नंबर नहीं बता सकते, आप उसको गिन नहीं सकते, तो वो क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। तो कुछ ऐसे नाउन क्वांटिफायर्स है जो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होते हैं, कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स है जो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में भी यूज हो सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी यूज किए जा सकते हैं, और कुछ ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जो ओनली नाउन्स विद नो एग्जैक्ट नंबर, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ही इनका प्रयोग हो सकता है। नोइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, आपके स्पॉटिंग एरर्स के लिए और एरर फ्री सेंटेंस मेकिंग के लिए। सो हमने क्या देखा? क्वांटिफायर्स या क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो सकते हैं, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में भी यूज हो सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी यूज हो सकते हैं, या तो कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन इनका, पहला एरर आता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया ऑल, तो ऑल के साथ में ऑल फूड लिखेंगे, क्या ये सही है? कैन यू राइट ऑल फूड? कैन यू राइट ऑल वाटर? कैन यू राइट ऑल बॉयज? क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑल इस कैटेगरी में आता है जहाँ पे ये प्लूरल काउंटेबल के साथ में भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल के साथ में भी यूज हो सकता है, तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब वर्ब कैसा यूज करें? क्योंकि ये दोनों के साथ में करेक्ट है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन एरर नहीं है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में आएगा तो आप प्लूरल वर्ब लिखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आएगा तो आप सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। सो ऑल बॉयज के साथ में आप आर लिखेंगे, लेकिन ऑल वाटर के साथ में इज लिखेंगे, ऑल फूड के साथ में इज लिखेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, क्या आप सेवरल नॉलेज कह सकते हैं? क्या आप सेवरल नॉलेज कह सकते हैं? क्या आप बोथ
इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। देखिए बोथ हम यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। इंफॉर्मेशन की गिनती नहीं की जा सकती है तो ये अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे पेयरिंग एरर हो गया है। सिमिलरली सेवरल हम यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ में, सेवरल हम यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ में। और नॉलेज अनकाउंटेबल है, नॉलेज की गिनती नहीं की जा सकती है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन एरर आ गया है। वर्ब तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे एक प्लूरल और एक सिंगुलर आपने यूज किया है, सिंगुलर ने अनकाउंटेबल यूज किया है, तो कैसे डिसाइड करोगे कौन सा करेक्ट है, सेवरल सही है या नॉलेज सही है। तो यहाँ पे स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। सेवरल के साथ में नॉलेज आप देखेंगे जब हम प्रैक्टिस सेशंस में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपके एग्जाम में आने वाले पैटर्न पे जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ आएगा कि सेवरल नॉलेज ऐसे इस तरह के एरर्स जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, क्वेश्चंस में स्पॉटिंग द एरर में आते हैं। फिलअप्स में आते हैं जहाँ पे नॉलेज के सामने मैंने आपको एक ब्लैंक दे दिया, नॉलेज के सामने ब्लैंक दे के मैंने आपको ऑप्शन दे दिया सेवरल, फ्यू, मेनी, मोर, तो आंसर क्या होगा सेवरल, फ्यू, मेनी, मोर। सेवरल भी काउंटेबल नाउन के साथ में आता है, फ्यू भी काउंटेबल नाउन के साथ में आता है, मेनी भी काउंटेबल नाउन के साथ में आता है, मोर हम अनकाउंटेबल के साथ में यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो है मोर। इज दैट क्लियर? राइट। सो क्वांटिफायर्स का जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है वो ये है कि कौन सा क्वांटिफायर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में आता है, कौन सा क्वांटिफायर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आता है, और कौन सा क्वांटिफायर ऐसा है जो दोनों के साथ में आ सकता है। ठीक है, चलिए एक बार हम उसको देख लेते हैं। So some quantifiers are used only with plural nouns. ये कौन से हैं? Few, few, a few, fewer, many, several, both. इन सभी को आपको हमेशा किसके साथ यूज करना है? प्लूरल। सो few के साथ में पर्सन नहीं कहेंगे, few persons, few people, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आपने यूज किया। सो few people have been to the moon. बोथ ब्रदर नहीं कहेंगे, बोथ ब्रदर्स, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब, have dark hair. Similarly, some quantifying determiners can be used with plural nouns and nouns that show no exact number, यानी कि uncountable nouns. So कुछ हैं जो plural के साथ में भी यूज हो सकते हैं और uncountable nouns के साथ में भी, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। वो क्या है? all, half, some, enough, a lot of, lots of, more, most, other एंड प्लेंटी ऑफ। आप प्लेंटी ऑफ बॉयज भी कह सकते हैं, आप प्लेंटी ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। सो ऑल चिल्ड्रन काउंटेबल कह दिया मैंने, ऑल चिल्ड्रन सीम काउंटेबल के साथ में यूज किया तो आपने प्लूरल वर्ब यूज किया है यहाँ पे। वी हैव ईटन ऑल द फूड, फूड अनकाउंटेबल है लेकिन आपने ऑल के साथ में यूज कर लिया है। ठीक है, सो ऑल द फूड इन द रेफ्रिजरेटर, सो ऑल हमारा काउंटेबल के साथ में भी आ गया और अनकाउंटेबल के साथ में भी आ गया। नाउ सम डिटरमाइनर्स कैन बी यूज्ड ओनली विथ नाउन्स ऑफ नो एग्जैक्ट नंबर, यानी ओनली अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसे कौन से शब्द हैं? दे आर लिटिल, अ लिटिल, मच, लेस। ठीक है, सो ये सब जो शब्द हैं इनको हम सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज कर सकते हैं। सो वी हैव लिटिल टाइम टू प्ले, वी कैन मेजर टाइम बट वी कैनॉट काउंट टाइम। हम टाइम को गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, हम घंटों को गिनते हैं, आवर्स को गिनते हैं, मिनट्स को गिनते हैं, सेकंड्स को गिनते हैं, लेकिन समय को नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव, हमने लिटिल टाइम, वी हैव फ्यू टाइम नहीं कहेंगे, वी हैव लिटिल टाइम टू प्ले। देयर इज अ लिटिल राइस, राइस यानी कि चावल, चावल को भी आप नाप सकते हो, आप उसकी मात्रा देख सकते हो, आप उसको गिन नहीं सकते हो, उसके साथ में भी आपने लिटिल शब्द का प्रयोग किया। सो देयर इज अ लिटिल राइस लेफ्ट। नाउ सम क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स कैन बी यूज्ड ओनली विथ सिंगुलर नाउन्स। इनको भी आपको देखना पड़ेगा कि सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ में यूज होने वाले कौन से ऐसे क्वांटिफायर्स है। अनदर, ईच और एवरी। अनदर, ईच और एवरी के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही प्रयोग होता है।
सो आई नीड अनदर पेंसिल्स नहीं कहेंगे, अनदर पेंसिल। ही लाइक्स एवरी चाइल्ड, एवरी चिल्ड्रन इन द क्लास कह देंगे तो गलत हो जाएगा। द क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स आइदर और नाइदर, ये रिफर टू टू पीपल और थिंग्स, दो पर्सन या थिंग्स को रिफर करते हैं, दो में से प्रत्येक, दो में से प्रत्येक। और इनके बाद में भी आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग करना है। सो आई डोंट लाइक आइदर ड्रिंक, यानी कि ड्रिंक के कितने ऑप्शंस थे वहां पे आपके पास? दो। जब मैंने कहा आइदर ड्रिंक मतलब दोनों में से कोई भी ड्रिंक मुझे पसंद नहीं है। नाइदर सिस्टर हैज लॉन्ग हेयर, यानी कि कितने सिस्टर्स हैं? दो सिस्टर्स हैं, लेकिन दोनों में से ना पहली सिस्टर ना दूसरी सिस्टर, तो हमने कैसे कहा? नाइदर सिस्टर्स। रिमेंबर, आइदर के तुरंत बाद, आइदर या नाइदर के तुरंत बाद जब नाउन आएगा तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। अगर तुरंत बाद आएगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन अगर इनके बाद में, आइदर या नाइदर के बाद में ऑफ आ जाता है, इनके बाद में अगर ऑफ आ जाता है तब आप प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लिखेंगे, तब आप प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लिखेंगे। एंड दोनों भी केस में बाद में वर्ब सिंगुलर आता है। अब देख लेते हैं इसका हमने मतलब क्या समझा। अगर मैंने कहा, देखो यहाँ पे मैंने कहा नाइदर सिस्टर, ठीक है, हम यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास, नाइदर सिस्टर। सो यहाँ पे आपने वर्ब कैसा यूज किया है? सिंगुलर। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे नाइदर के बाद में ऑफ लगा दिया, सो नाइदर ऑफ, तो यहाँ पे जो हमारा नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। अब मुझे नाइदर ऑफ सिस्टर्स लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे नाइदर ऑफ सिस्टर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सिस्टर्स तो आपने लिखा, लेकिन वर्ब अभी भी आपका सिंगुलर होगा। नाइदर ऑफ द सिस्टर्स, ऑफ द सिस्टर्स आर्टिकल आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो नाइदर ऑफ द सिस्टर्स हैज लॉन्ग हेयर, मीनिंग सेम ही है। नाइदर ऑफ द सिस्टर्स, बस ऑफ आ गया तो ये सिस्टर को भी आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। एक बार फिर से मैं इसी बात को रिपीट कर देती हूँ। आइदर और नाइदर दो की बात करते हैं, दोनों में से कोई भी एक आइदर, दोनों में से कोई नहीं नाइदर। आइदर हो या नाइदर हो, इसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। तुरंत बाद जब नाउन आता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऑफ के साथ में आएगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, ऑफ के साथ में आएगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब इसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखो या प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखो, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, वर्ब हमेशा singular होगा, always, right? Coming to the next one now. Some quantifying determiners are used with singular, plural or nouns with no exact quantity. They are, ऐसे कौन से nouns हैं? Any, आप any boy बोलो, any boys बोलो, any water बोल दो, any knowledge बोल दो। knowledge uncountable है, boys plural countable है, boy singular countable है, तो ये सबके साथ में करेक्ट है, ठीक है। और नाउन के हिसाब से, ऐसे केस में नाउन के अकॉर्डिंग आप अपना वर्ब डिसाइड करेंगे। नो, नो अदर, द अदर, ये सब, द अदर बॉय भी कह सकते हैं, द अदर बॉयज भी कह सकते हैं, द अदर इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो आपने इसको अनकाउंटेबल के साथ में भी यूज किया, सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में भी यूज किया। नो अदर इंफॉर्मेशन, नो अदर बॉयज, नो अदर चाइल्ड, हमने प्लूरल, सिंगुलर और अनकाउंटेबल तीनों के साथ में इनका प्रयोग किया। सो एनी, नो, नो अदर, द अदर, इन सभी का रिमेंबर अनदर के बाद में आपने सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज किया, लेकिन द अदर या नो अदर के बाद में तीनों का प्रयोग हो सकता है। जस्ट फॉर्म सम सेंटेंसेस, इनके बाद जो आप क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस के साथ साथ आप कुछ सेंटेंसेस, एक कॉपी और पेन साथ में लेके बैठेंगे, कुछ सेंटेंसेस भी साथ साथ बनाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज आपका तब इम्प्रूव होगा जब मैं ये जो चीज़ें बता रही हूँ ये आपको आपके दिमाग में अब रह जाएंगी। दिमाग में कैसे रहेगा? जब आप साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, कुछ चीज़ें लिखते रहेंगे। हमें अगर सिर्फ सुन की चीज़ें याद होती है तो कभी भी हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, शायद हमें लिखने कभी कोई सिखाता ही नहीं, ठीक है।
बट जब आप लिखोगे आपके पास पहली बात तो नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर हो जाएंगे, एंड सेकेंडली लिखते वक्त जब हम अपने और सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन एप्टीट्यूड बढ़ जाती है. सो प्लीज़ नोट डाउन दीज थिंग्स दैट वी हैव, क्योंकि आपके पास पीडीएफ तो होगा ही, लेकिन पीडीएफ के साथ साथ आप जब क्वेश्चंस लिखेंगे दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव योर रिटेंशन, that is going to help you become confident in using these sentences in your daily life. So the other या no other से लेके sentence बनाओ कुछ, write just one sentence, two sentence, अपना एग्जाम्पल के तौर पर लिखो और कभी मौका मिले तो मुझसे डिस्कस भी करो. ठीक है, चलिए. इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स क्या हैं? इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स हमारे होते हैं वॉट, विच और हुज. ये जो शब्द हैं वॉट, विच और हुज, ये इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स हैं. ठीक है. आई यूज्ड बिफोर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस, ये नाउन्स के पहले क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जा सकते हैं. इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स अपीयर जस्ट बिफोर नाउन्स, ये सिर्फ नाउन्स के पहले आ जाते हैं. ठीक है. सो व्हाट टाइम जब आपने कहा, अब बताओ आप यहाँ पे इज कहोगे यार, ये अनकाउंटेबल था तो आपने इज कहा. विच बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज किया. हुज पेन, यहाँ पे पेन सिंगुलर था तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज किया. ठीक है. यहीं पे हुज पेन्स अगर प्लूरल हो जाता तब आप प्लूरल वर्ब यूज करते आर, और दिस भी ना कहते फिर आप कहते दीज. हुज पेन्स आर दीज. ठीक है. ओके. नाउ कमिंग टू possessive determiners. Very important possessive determiners: my, your, his, her, its, are, their. आप इसको अक्सर possessive pronoun से कंफ्यूज कर देते हैं. हम एक बार देख ही चुके हैं कि possessive pronoun क्या होता है. possessive pronoun वो शब्द होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं. possessive pronouns वो शब्द होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं. ये क्योंकि नाउन को रिप्लेस नहीं करते हैं, ये नाउन के साथ आते हैं, तो नाउन के साथ आने वाला एडजेक्टिव है. ओनरशिप दिखा रहा है तो पोसेसिव एडजेक्टिव है, और पोसेसिव एडजेक्टिव्स बड़े कैटेगरी डिटरमाइनर्स में आ जाते हैं. ठीक है. सो ये सभी शब्द आई यूज्ड बिफोर नाउन्स टू शो ओनरशिप, दीज आर कॉल्ड पोसेसिव डिटरमाइनर्स और पोसेसिव एडजेक्टिव्स. आई गिव माई सैंडविच, सो माई पोसेसिव एडजेक्टिव था, पोसेसिव डिटरमाइनर. दिस इज योर डेस्क, नाउन के पहले आया है. एलन क्रैश्ड his bike into a wall. Alan crashed his bike into a wall. अब here is a table to help you remember which possessive determiner to use with which singular pronoun. ठीक है. देखो I के साथ में I हो या me हो, जो possessive determiner use होगा वो है my. You हो तो उसके साथ possessive determiner use होगा your. He या him के साथ में हम his use करेंगे. she या her, she ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, her ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. इन दोनों के लिए जो आपके पास पोजेसिव डिटरमाइनर है वो है her. it का पोजेसिव डिटरमाइनर है its. we सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, us ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, और दोनों के लिए जो पोजेसिव डिटरमाइनर यूज होता है वो है are. you हमने देख ही लिया, इसके साथ में हम योर यूज करेंगे. दे सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, देम ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन. वर्ब के बाद यूज करना है देम यूज करो, प्रेपोजिशन के बाद यूज करना है देम यूज करो, वर्ब के पहले यूज करना है दे यूज करो. सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, और इन दोनों केस में अगर आपको ओनरशिप दिखाना है तब देयर शब्द का प्रयोग करेंगे. नंबर्स देखते हैं हम. नंबर्स आर डिटरमाइनर्स टू. नंबर्स भी अगर आप 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स की आप बात कर रहे हैं तो नंबर्स भी क्या है, डिटरमाइनर ही है. क्यों डिटरमाइनर है? क्योंकि कुछ तो निश्चित बता रहे हैं वो नाउन के बारे में, नाउन को निश्चित कर रहे हैं. कैसे निश्चित कर रहे हैं? संख्या में. सो नंबर्स आर ऑफन यूज्ड बिफोर नाउन्स टू टेल यू एग्जैक्टली हाउ मेनी पीपल और थिंग्स आर देयर. सो नंबर्स आर ऑफन यूज्ड बिफोर नाउन्स टू टेल यू एग्जैक्टली how many people और things are there. how many बताने के लिए numbers का प्रयोग होता है. remember complete determiners को special adjectives का नाम दिया जाता है. so our family has, हमने 2 dogs कहा तो ये number है, definite number है, determiner है या special adjective. there are 12 months in the year. we bought 3 pizzas. My grandfather lived for 100 years. ठीक है. Now,
डिटरमाइनर्स को अगर हमें साथ में यूज करना है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा हमारे पास डिटरमाइनर्स के काफी टाइप्स है। डिटरमाइनर के अंडर में ही डिटरमाइनर स्पेशल एडजेक्टिव्स हैं जो हमारे नाउन को निश्चित बनाते हैं। डिटरमाइनर्स स्पेशल एडजेक्टिव्स हैं जो हमारे नाउन को निश्चित बनाते हैं। और अगर इतने सारे डिटरमाइनर्स हैं तो क्या हम डिटरमाइनर्स को एक साथ यूज कर सकते हैं? अगर एक साथ यूज कर सकते हैं तो क्या ऑर्डर है जो हमें फॉलो करना चाहिए, या कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स डिटरमाइनर्स हैं जो साथ में यूज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? यू कैन यूज क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स विथ ईच अदर, ठीक है, एंड विथ नंबर, विथ ईच अदर एंड विथ नंबर्स। सो क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स कौन से थे? लिटिल, मच, मेनी, ठीक है। और नंबर्स कौन से थे? नंबर्स हमने अभी अभी देखा 1 2 3। तो क्या इन दोनों को साथ में यूज किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, इन दोनों को साथ में यूज किया जा सकता है। देखें हम सेंटेंस, there's a little less, हम कहते हैं ना थोड़ा सा ज्यादा, हम कहते हैं I want a little more information, थोड़ा और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो लिटिल भी आपका क्वांटिफायर था, मोर भी आपका क्वांटिफायर था। सो दोनों के साथ में लिटिल, लेस, देखो ये भी क्वांटिफायर, ये भी क्वांटिफायर है। तो आपने क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स को एक साथ में यूज किया है ना। ये क्या बोल रहा है कि दो क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स भी, मतलब Q प्लस Q भी हो सकता है, और क्वांटिफायर को मतलब Q को आप नंबर के साथ में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे Q प्लस Q है, लिटिल भी क्वांटिफायर है, लेस भी क्वांटिफायर है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। देयर इज अ लिटिल लेस स्पेस इन दिस कबर्ड दैन दैट वन। देयर आर 5 fewer children। अब यहाँ पे नंबर के साथ में जब आप क्वांटिफायर को यूज करोगे, यहाँ पे आपको कंपैरेटिव डिग्री में इसको यूज करना है। 5 fewer मतलब 5 कम। There are 5 fewer children in my class than in your class, मतलब मेरे क्लास में 5 बच्चे कम हैं तुम्हारे क्लास से, ठीक है। Now, use of between a quantifying determiner, ठीक है, and another kind of a determiner। यानी कि हमने यहाँ पे I've had enough of your bad behavior, use of between a quantifying determiner and another kind of determiner, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे enough कहा है, ये possessive determiner है। enough क्या था? quantifying determiner। enough क्या था? quantifying determiner। your क्या था? possessive determiner। use of between क्वांटिटी बताने वाला और अनदर काइंड ऑफ डिटरमाइनर है, तो उसके बीच में हम क्या यूज करेंगे? ऑफ। क्या यूज करेंगे? ऑफ। आई डोंट लाइक एनी ऑफ दीज। आई डोंट लाइक दीज एनी ड्रिंक्स कहना गलत हो जाएगा, दीज एनी ड्रिंक्स नहीं, आप क्या कहेंगे? एनी ऑफ दीज, इन ड्रिंक्स में से कोई भी। आई डोंट लाइक एनी ऑफ दीज ड्रिंक्स। सो यानी कि अगर पहले क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर आया, उसके बाद में अगर आपको कोई भी और डिटरमाइनर यूज करना है तो आप उसको ऑफ से जोड़ सकते हैं, आप उसको ऑफ से जोड़ सकते हैं। क्यू के बाद में क्यू डायरेक्टली आ जाएगा, क्यू के बाद में एन डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन एन के अलावा अनदर काइंड ऑफ डिटरमाइनर जोड़ने के लिए आप ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे आप। हाँ, आप कह सकते हैं मेनी, many of these boys are my students। मैंने कहा many of these boys are my students। बताओ क्या ये सही है? ये क्वांटिफायर था, ठीक है, क्वांटिफायर है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। दोनों को मैंने कैसे जोड़ा है? ऑफ से। क्या ये करेक्ट है? देखो बॉयज प्लूरल था, बॉयज प्लूरल था तो यहाँ पे मुझे प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर यूज करना है, यानी कि मुझे यहाँ पे दीज कहना होगा। मेनी ऑफ दीज बॉयज आर माई स्टूडेंट्स। सो ये कॉम्बिनेशंस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये कुछ स्पेसिफिक इनके यूजेजेस हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे इनको
अलग चैप्टर में, अलग फोकस के साथ में, अलग इंपॉर्टेंस देके हमने इसको देखा है। द क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर ऑल मे बी यूज्ड विथ और विदाउट एफ ऑफ। ऑल को आप बिना ऑफ के भी यूज कर सकते हैं, ऑफ के साथ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपने कहा वी एट ऑल ऑफ द फूड इन द फ्रिज, ऑल और द, ठीक है, तो द भी आपका आर्टिकल है, एक डिटरमाइनर ही है, ऑल आपका क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर है ही। आप ऑल द फूड भी कह सकते हैं, ऑल ऑफ द फूड भी कह सकते हैं, ये स्पेशल है ऑल डिटरमाइनर के साथ में। ऑल मतलब ये ऑल, ये वर्ड रिमेंबर, ऑल डिटरमाइनर मीन्स डज नॉट मीन एवरी डिटरमाइनर, इट मीन्स ऑल, ये जो पर्टिकुलर डिटरमाइनर है इसके साथ में आप ऑफ का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों भी करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मेनी दिस बॉयज आप नहीं, मेनी दीज बॉयज नहीं कह सकते हैं, इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको ऑफ की आवश्यकता पड़ेगी ही, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के लिए, आर्टिकल को और ऑल डिटरमाइनर को जोड़ने के लिए आप ऑफ का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों भी करेक्ट है, ठीक है। एंड देन द लास्ट थिंग, वी यूज क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स, ये जो क्वांटिटी बताने वाले जो डिटरमाइनर्स हैं हम पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ में यूज करते हैं। कैसे? हम कहते हैं आई विल इनवाइट माई ऑल फ्रेंड्स टू द फेलिसिटेशन सेरेमनी, मैं अपने मेरे सभी दोस्तों को फेलिसिटेशन सेरेमनी में आमंत्रित करूंगी। आई विल इनवाइट मेरे सभी, माई ऑल गलत है। अगर आपको क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर यूज करना है तो पहले क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर आएगा, फिर उसके बाद में पोजेसिव डिटरमाइनर आएगा, पहले क्यू फिर उसके बाद में पी। तो आप कहेंगे ऑल, फिर उसके बाद में कहेंगे माई फ्रेंड्स, ऑल फिर उसके बाद में कहेंगे माई फ्रेंड्स। ये ऑर्डर आपका क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर और पोजेसिव में गलत है। सिमिलरली बोथ और हर, ये पोजेसिव है, ये क्वांटिफायर है। हमें क्या ऑर्डर लिखना है, कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, पहले क्यू फिर पी, तो आप क्या लिखेंगे, बोथ हर कजन्स। आप क्या लिखेंगे, बोथ हर कजन्स। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम हमें ग्रामर इतना क्यों लर्न करना है। बेटा इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, and not just English, in fact all the languages have their specific rules, they have their specific rule। हमें क्यों बनाना पड़ता है, कोई चीज़ जिसे सबको यूज़ करना है तो सब अपने अपने मन से यूज़ करेंगे तो कोई स्टैंडर्ड बनेगा ही नहीं, कोई फॉर्मेट बनेगा ही नहीं। हम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कुछ बनाते हैं, उसी को जब सब फॉलो करते हैं तब कोई मीनिंगफुल बात निकल कर आती है। अगर ग्रामर है, किसी भी लैंग्वेज का व्याकरण है, सबके हिसाब से अलग होगा तो सब सिर्फ अपनी बात समझ पाएंगे, कोई किसी और की बात नहीं समझ पाएगा और लैंग्वेज का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। सो यस, इंग्लिश और फॉर दैट मैटर एनी लैंग्वेज हैज़ इट्स पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। अब उनको चाहे आप ग्रामर के रूल्स बोल लो, चाहे आप उनको कॉन्सेप्ट्स बोल दो, या आप ये समझ लो कि आप ट्रिक्स के पीछे नहीं भागेंगे। मेरा ये सब एक्सप्लेनेशन देने का पर्पस यही है। स्टूडेंट्स नाउअडेज हैव बिकम यूज्ड टू और दे आर जस्ट लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। मेहनत नहीं करना चाहते हैं बच्चे, मेहनत से भागना चाहते हैं, सोचते हैं कि मेहनत से भाग के हम सिलेक्शन भी ले लें। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सही तरीके से, सही अप्रोच और सही स्ट्रैटेजी के साथ में पढ़ना चाहेंगे तो यही है सही स्ट्रैटेजी। बाकी सब, हाँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप ट्रिक्स लगा सकते हैं, जैसे मैथ्स है, जैसे रीजनिंग है, आप वहाँ पे ट्रिक्स लगा सकते हो। बट इंग्लिश, बाय द नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट, you cannot apply tricks, and don't run behind tricks because you cannot be a good communication person। आप अच्छे से communication नहीं कर पाएंगे ट्रिक्स के बेसिस पे। आप बताइए, अगर मैं खाली ट्रिक में बात करूं तो क्या आप मेरी बात समझेंगे? नहीं समझेंगे, राइट? सो रिमेंबर दैट, डोंट रन बिहाइंड ट्रिक्स व्हेन यू वांट टू डेवलप अ लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज डेवलपमेंट देख रहे हैं, अगर आपका उद्देश्य लैंग्वेज डेवलपमेंट है तो ट्रिक्स के पीछे नहीं भागिए।
हमने यहाँ पे देख लिया क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर आ गया, तो पहले क्यू आएगा फिर पी आएगा, पहले क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर आएगा फिर पी आएगा, यानी कि पोजेसिव डिटरमाइनर। आप पहले ऑल बोलेंगे फिर माई बोलेंगे, पहले बोथ बोलेंगे फिर हर बोलेंगे, ठीक है। सो बोथ माई, बोथ हर, बोथ देयर, राइट। ओके, नाउ सो टू समराइज लेट्स सी हमने क्या देखा। एक बार हम फिर से सब कुछ समराइज करते हैं। क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स एक दूसरे के साथ में यूज हो सकते हैं, यानी कि क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर और क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर एक साथ में यूज हो सकते हैं। क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर को नंबर के साथ में भी यूज किया जा सकता है, क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर को नंबर के साथ में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर और अदर डिटरमाइनर को जोड़ने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर के साथ में आप ऑफ का प्रयोग करेंगे अदर डिटरमाइनर्स को जोड़ने के लिए। अदर डिटरमाइनर्स को जोड़ने के लिए आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑल शब्द के बाद में आप ऑफ यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी, ऑफ यहाँ पे ऑप्शनल है। ऑल के बाद में आप ऑफ यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी। फिर आगे आपका क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर और पोजेसिव। ऑर्डर यही होना चाहिए, पहले क्वांटिफाइंग आएगा फिर पोजेसिव आएगा, पहले पोजेसिव कभी भी नहीं आएगा। सो दिस वाज द recap फॉर यूजिंग डिटरमाइनर्स टुगेदर। डिटरमाइनर्स को एक साथ जब यूज करना है तो इसका रिकैप समराइज करने के लिए यहाँ पे ये था हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा जो बहुत बेसिक सा चीज था, सभी डिटरमाइनर्स नाउन के पहले आएंगे, सभी डिटरमाइनर्स नाउन के पहले आएंगे, ठीक है। सो एवरीथिंग यू वांटेड इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। जो कुछ भी आपको चाहिए, देखो डरते हम सब हैं, लेकिन जो हम कहते हैं कि डर के आगे जीत है, तो वो इसीलिए क्योंकि जो भी हमें चाहिए वो सब डर को जब हम पीछे छोड़कर आगे निकलते हैं तभी ही हमें मिल पाएगा। और डर को पीछे छोड़ने के लिए आप ट्रिक्स का सहारा, शॉर्टकट्स का सहारा नहीं लेंगे। जस्ट रिमेंबर, वर्क हार्ड, हार्ड वर्क कैन ऑलवेज बीट टैलेंट। टैलेंट हार्ड वर्क को हमेशा बीट कर पाएगी या नहीं कर पाए वो किस्मत की बात है, लेकिन हार्ड वर्क हमेशा टैलेंट को बीट कर सकता है। तो रिमेंबर, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेहनत करने की क्षमता तो आपके अंदर है और यही आपकी ताकत है। सो इसको आप अच्छे से यूज करेंगे। हम ग्रामथॉन सेशंस में ग्रामर मैराथन यानी कि ग्रामर की कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस में क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न पर। वोकैबुलरी बहुत सारा पढ़ेंगे, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम्स एज वेल एज योर डेली लाइफ यूज। सो डेली लाइफ में आप उनको यूज़ कर सके, या सबसे पहला फर्स्ट फोकस हर चीज़ का यही है कि आपके एग्जाम्स, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर ऑल द लेसन्स।